आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस वर्ड आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, या तो हो सकता है आपकी फैमिली ही बिजनेस कर रही हो, या आपके आस पड़ोस में बिजनेस हो रहा हो, या आपने किसी के मुंह से वर्ड सुना हो। बिजनेस आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है, आप बहुत फैमिलियर है बिजनेस चीज़ से। लेकिन उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि बिजनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। रफली आइडिया आप सबके माइंड में है ना। हम देखेंगे अब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसकी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो पहला जो आप देख सकते हैं, ये बिजनेस जो लिखा है ये दो वर्ड से मिलके बना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजी प्लस नेस, क्या है, बिजी प्लस नेस, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज बिजनेस। यानी कि आप किसी चीज़ में बिजी हैं, आप कुछ कर रहे हैं उसमें आप बिजी हैं। बिजी है ये इसका मतलब ये नहीं कि हम आज बिजी हैं कल नहीं है तो उसको हम बिजनेस कहेंगे। बिजनेस मीन्स आप उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, आप डेली उस चीज़ में बिजी हैं। हो सकता है आप एक दो दिन का गैप कर ले, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को कर रहे हैं। गैप मतलब ये नहीं है कि हाँ हाँ हो सकता है उसकी एक्टिविटी पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका काम चल रहा है। आप नहीं कर रहे हैं पर आपके वर्कर कर रहे हैं, आप उसको बस मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है एक दो दिन आप उसको नहीं देखें क्यों, बिकॉज वो काम तो अपने आप चल ही रहा है। तो बिजनेस क्या है, आप उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करना, आप उसमें बिजी हो जाते हो किसी एक्टिविटी में, उसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बिजनेस बना हुआ है। तो ये तो क्लियर हुआ आपका। अब देख लेते हैं, अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि आप बिजी तो हैं पर किस चीज़ में। तो आप प्रोडक्शन में बिजी हैं, सेकेंड आप परचेज में बिजी हैं, थर्ड आप सेल्स में बिजी हैं। आप किसी में भी बिजी हो सकते हैं, राइट, प्रोडक्शन में, परचेज में, सेल्स में। अब ये आप इन सब का प्रोडक्शन परचेज या सेल्स कर रहे हैं, पर किस चीज़ का, तो ये चीज़ आएगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज़ का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो या तो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब ये सब कर क्यों रहे हैं आप, वाई आर यू डूइंग ये ऑल दिस थिंग, क्यों कर रहे हैं आप। तो इसका जो मोटिव है वो मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहला और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस को करने का, वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम ये सारा झमेला क्यों पाल रहे हैं बिजनेस का, क्यों हम परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर, ताकि हमें प्रॉफिट मिले। हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने का क्या होता है, प्रॉफिट। जहां आपके माइंड में अगर बिजनेस वर्ड आ रहा है तो आपको प्रॉफिट आना ही चाहिए। बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट करने के लिए। अब बिजनेस कैसे करते हैं, तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ का कर रहे हैं आप, गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो बिजनेस आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखिए एक्टिविटी को समझते हैं। हम कई तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, पूरे दिन भर हम कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। जो भी हम कर रहे हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जहां आपकी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है, जहां आपकी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है तो उस चीज़ को आप कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है वो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। मनी को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है, ये दो तरीके की एक्टिविटी हो गई। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे बिजनेस, आप पैसा अर्न करने के लिए बिजनेस भी कर सकते हैं, हो सकता है आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है आप एम्प्लॉयमेंट करते हो। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है,
तो बिजनेस बिजनेस जैसे कि फिशिंग हो गया, रिटेल हो गया, आप किसी भी शॉप पे अपनी स्टेशनरी की आइटम्स लेने जाते होंगे, वो आप जो रिटेल्स दुकानदार जो आपके आसपास हैं वो क्या है, रिटेल्स है। अब वो जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे, तो वो जहाँ से परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को फिर आपको सेल करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं, होल सेलर से। कहाँ से करते हैं, होल सेलर से परचेज करते हैं, ठीक है। अब ये होल सेलर्स भी कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे, तो ये बनाते नहीं है, केवल बल्क में क्या करते हैं, आगे सप्लाई करते हैं, और ये बल्क में खरीदते हैं और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में लेके डिवाइड करके उनको फर्दर रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होलसेलर्स कहाँ से लेके आते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वहाँ से प्रोडक्शन होता है, फिर वो कहाँ पे जाता है, होलसेलर पे। प्रोडक्शन आपका यहाँ हुआ मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर कहाँ गया, होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद कहाँ गया, रिटेलर्स के पास। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इस तरीके का बिजनेस होता है। तो आप बिजनेस एक्टिविटी में हो सकता है इन्वॉल्व हो, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप किस में इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशन में। प्रोफेशन मीन्स अब यहाँ पे प्रोफेशन क्या होते हैं, प्रोफेशन यानी कि आपका हो गया लॉयर्स का, सीए, डॉक्टर, ये आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आपको ना पेन पेंसिल कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लॉयर्स क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं, उसके रिटर्न में उनको क्या मिलती है, फी मिलती है। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे देखना कि बिजनेस में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है ना। और प्लस प्रोफेशन में आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे, सॉरी फी मिलती है, यहाँ पे क्या मिलती है, आपको फी मिलेगी प्रोफेशन में। जो लॉयर्स होते हैं आपने सुना होगा, कभी टीवीओ में भी सुना होगा कि आपकी फ़ी क्या है ना। सीए की भी फ़ी होती है, डॉक्टर की भी फ़ी होती है। तो ये प्रोफेशन जो होते हैं, लॉयर्स हुआ, डॉक्टर हुए, इनकी क्या होती है, फ़ी होती है। और ये भी पैसा ही अर्न कर रहे हैं, रिटर्न में आपको क्या दे रहे हैं, इनका मोटिव भी पैसा ही है, लेकिन रिटर्न में आपको क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड आपका है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के केसेस में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलती है, सैलरी, ऑल नो दैट। तो सैलरी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी। अब ये एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल आप देख लीजिए, क्लर्क हुआ, पीयून हुआ, ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व है, मैनेजर है, सीईओ है, ये सारे क्या है, इनको सैलरी मिलती है, ठीक है। मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हो सकती है, या डेली बेसिस पे भी, आवर बेसिस पे भी हो सकती है, किसी भी बेसिस पे हो सकती है, पर इनको सैलरी मिलती है। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फ़ी होती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी होती है। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है, हर चीज़ में हर जगह पैसा इन्वॉल्व है, पर उसके नाम अलग अलग है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी हो गई आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स, जैसे कि आप टेंपल में जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप अब क्या दे, कुछ पैसा वैसा अर्न करने जा रहे हैं क्या, नहीं ना, आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आप जा रहे हैं। आपने देखा एक अंधे व्यक्ति है, वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई ट्रैफिक, तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं और आप उसको रोड क्रॉस करा देते हैं। तो आपने ये सब क्यों किया, पैसा अर्न करने के लिए नहीं, आपने अपनी सर्विस दी। आपने क्या किया, आपने क्या किया वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया, ना कि कोई पैसा अर्न करने के लिए, है ना। ठीक है। जो डिफरेंट चैरिटीज़ होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के, कोई फ़ी नहीं लेते हैं आपसे। जैसे ये जो बच्चे थे जो 14 साल से नीचे है, उनको काम में लगा दिया जाता है, लेबर करवाई जाती है उनसे, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं। तो ये सारा जो एक्ट वैक्ट वगैरह लाया गया, ये सब क्यों किया गया है, तो ये सर्विस प्रोवाइड की गई। यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन था उसके लिए, हमें उससे कुछ अर्न नहीं मिला है कि बच्चों को हम लेबर में क्यों लगा रहे हैं, उस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमें कुछ मिल रहा है, नहीं, उनको कुछ नहीं मिला, उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिला, ना कि पैसा। ठीक है। तो वो एक्टिविटी कैसी हो गई है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ के, तो ये होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्लियर है। प्रोडक्शन एंड प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स एंड सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उनका एक्सचेंज करके, यानी कि होल सेलर से जैसे रिटेलर के पास गया है ना, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, उन्होंने क्या किया, प्रिक्योरमेंट किया है। तो प्रोडक्शन हुआ, प्रिक्योरमेंट हुआ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही गई क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, ये क्लियर है। फिर आता है आपका सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप या तो सेल्स कर रहे हैं उसका या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। फिर डीलिंग विद इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि मैंने बोला आपसे पहले भी कि बिजनेस मतलब ये नहीं कि आज हमने कुछ खरीदा बेच लिया, मतलब मैं कुछ लेके आई ज्वेलरी, मेरे को पसंद नहीं आई, मैंने उसको थोड़ा सा रेट बढ़ाकर अपनी फ्रेंड को दे दी कि भाई बहन तू ले ले, तेरे पे सूट करेगी, है ना, मैंने उसको दे दी और बोला कि भाई मैंने तो प्रॉफिट अर्न कर लिया, मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो ये बिजनेस नहीं होता है। आप अगर उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करना भी ज़रूरी है, अगर आप ये काम रोज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिजनेस क्यों करा जा रहा है, बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बिजनेस माइंड में आता ही है तो सबसे पहले प्रॉफिट आना चाहिए, और आता भी है हर किसी को, बिजनेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी। तो आप बिजनेस लॉस करने के लिए तो नहीं कर सकते, है ना, कि मेरे को बिजनेस करना है क्योंकि मुझे लॉस चाहिए। तो हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिकॉज वी अमाउंट टू अर्न द प्रॉफिट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना, है ना। तो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अब आपको ये नहीं पता है बिजनेस में, कभी भी किसी को ये नहीं पता रहता है कि मैं 10 लगाऊंगा तो मुझे 12 मिल ही जाएंगे, किसी को नहीं पता, है ना। मैंने 10 इन्वेस्ट किया तो 12 मुझे मिल जाएंगे, किसी को नहीं पता, हो सकता है वो 13 भी हो जाए, हो सकता है वो 9 ही रह जाए, हो सकता है वो 7 भी रह जाए, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और आपको रिटर्न में कितना मिलने वाला है वो भी आपको नहीं पता, ठीक है। क्योंकि हमें ह्यूमन से क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उनके साथ डील करनी है, और ह्यूमन नेचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे हम या फिर हम बोलें कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। हो सकता है इस चीज़ की डिमांड इस साल है, अभी इस सीजन में है, हमने सोचे चलो इसका प्रोडक्शन करते हैं, और जब तक हम प्रोडक्शन करके मार्केट में लेके आते हैं तब तक उसकी डिमांड चली जाती है। तो इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा ही बनी रहेगी। क्या होगा इसकी, इसमें अनसर्टेनिटी जो है आपकी हमेशा ही बनी रहेगी। बिजनेस है तो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपने बिजनेस वर्ड सुना होगा तो कहीं ना कहीं रिस्क भी सुना होगा कि भाई बिजनेस कर लेते हैं, पर बिजनेस में बहुत रिस्क है, उससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, मंथली पेमेंट मिलेगा, है ना। तो ये सब आपने सुना ही होगा। तो अनसर्टेनिटी वहाँ पे हमेशा रहेगी। हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस पॉइंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि प्रॉफिट है तो लॉस हमें नहीं होना है, लॉस भी होगा और हो सकता है प्रॉफिट भी होगा। तो आप प्रॉफिट को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपको 2% का ही होगा या 10% होने वाला है, कितना होने वाला है प्रॉफिट भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो हमने देखी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप पहले ही हमने देख लिया, जैसे हमने बात करी किसकी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, पर इसको हमने ब्रॉड और भी कई प्रॉफिट अर्न के अलावा और भी कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किस 3 कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को। जिसमें से आपका पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आपका पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड आता है आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो हर बिजनेस को ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, जो उसे फुलफिल करने होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड ह्यूमन एंड इंडिविजुअल
ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको हम डिटेल में आगे देख लेते हैं क्या कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करनी है। ये क्या है, पहले तो बात है हमारा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि सबसे पहले है। सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, आपने बिजनेस सोचा कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके दिमाग में क्या होगा, आपको पता है कि भैया हम पहले ही दिन से लखपति नहीं मिलने वाले, पहले ही दिन से हमारा बिजनेस नहीं चलने लगेगा, उसको टाइम चाहिए होता है बिजनेस को, है ना। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि कुछ टाइम तक हम मार्केट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने कोई शॉप खोली या कोई भी बिजनेस सेटअप किया, तो हम उसमें सरवाइव कर पाए। सरवाइव मतलब हमारी जो कॉस्ट है कम से कम वो ही निकल के आ जाए, है ना। हम जो उसमें कॉस्ट लगा रहे हैं, हम प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगा रहे हैं, कम से कम उतना ही निकल के आ जाए। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या होगा कि हम मार्केट में सरवाइव कर पाएँ, है ना। सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं एकदम स्टार्टिंग में। जैसे ही आप सरवाइव करने लगेंगे मार्केट में, जैसे ही आप मार्केट में सरवाइव करने लगेंगे, तो आप सोचने लगेंगे कि भाई अब हमें प्रॉफिट होने लग जाए। क्या होगा, अब हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि सरवाइव तो हमने कर लिया, कॉस्ट निकाल ली, पर क्या जिंदगी भर कॉस्ट ही निकालते रहना है, नहीं। अब हमें क्या हो, प्रॉफिट होने लगे, है ना। क्योंकि भाई हमारा मन तो बच्चा है जी, एक विश हुई कि वो पूरी हुई कि नहीं, हम दूसरी खड़ी कर देते हैं, है ना। हम सोचते हैं यार घर में टीवी नहीं है, टीवी आजकल तो सबके यहाँ होती है, पर हम सोचते हैं अगर टीवी नहीं है, टीवी तो हमारे घर टीवी आ जाए, टीवी आ गया। अरे भाई हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है, फ्रिज भी आ गया। भाई एसी नहीं है, एसी नहीं, मतलब एक डिमांड के बाद एक डिमांड बढ़ती रहती है ना। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही बिजनेस में है, जैसे ही उसे पता चला कि भाई हमने कॉस्ट निकालना शुरू कर दिया, कॉस्ट हमारी आने लगी है, सर्वाइव हम मार्केट में कर पा रहे हैं, है ना, मार्केट में सांस ले पा रहे हैं भाई, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट की ओर बढ़ना है भाई। सांस ही नहीं लेते रहना कि बस सांस ले रहे हैं तो बस जिए जा रहे हैं, बस सांस तो हर कोई ले लेता है, क्या सांस लेना ही जिंदगी का नाम है, नहीं है। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, सर्वाइवल हमें मिल गया, अब हम किसकी ओर भागेंगे, प्रॉफिट की ओर। हमें अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हम देखेंगे, भाई प्रॉफिट आने लगे, प्रॉफिट भी आने लगा, अब नेक्स्ट डिमांड तो उठनी उठनी है, प्रॉफिट भी होने लगा, तो बस यहीं पे रुक जाए, नहीं। अब हमारी क्या हो, ग्रोथ हो, हमारी रेपुटेशन हो, मार्केट में नाम हो। तो अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ। किसकी ओर बढ़ेंगे, ग्रोथ चाहिए भैया, मार्केट में हमें रेपुटेशन हो, हमारा ब्रांड बने, नाम बने, है ना, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या, आप बिजनेस सेटअप करने जाते हैं, आप जब बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, सबसे पहले ग्रोथ के बारे में सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे। आप जब जाएंगे तो पहले सोचेंगे मेरी कॉस्ट ही निकल के आ जाए भाई, सर्वाइवल आ जाए, मैं सर्वाइव कर पाऊँ। उसके बाद आप सोचेंगे प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट भी आ गया तो फिर आप सोचेंगे कि भाई अब ग्रोथ कर लें, हम थोड़ा अपना एक्सपेंडेशन कर ले, एक्सपेंड कर ले अपने बिजनेस को, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोल ले, डिफरेंट स्टेट में हमारी ब्रांचेस हों, है ना। तो ये सब सोचेंगे। तो ये आपके होते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। यानी कि इकोनॉमिक तो आप समझते हैं ना, जहाँ पैसा इन्वॉल्व रहता है ना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जहाँ पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो इन सब में ही आपका क्या है, पैसा ही इन्वॉल्व है। सर्वाइवल में आपने कॉस्ट के बारे में सोचा, प्रॉफिट में आपने कॉस्ट निकल आई तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में सोचा, आपका प्रॉफिट भी आ गया, तो अब आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रहे हो, ग्रोथ करके, एक्सपेंडेशन करके, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या, आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, जैसे हर बिजनेसमैन को देखना ही पड़ता है, उसे उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब होती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पर वो चीज़ एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं वो लोग। क्योंकि अगर आप ना ग्रोथ किस सोशल ऑब्जेक्टिव को अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो आपकी ग्रोथ होना ही नहीं है, आपके प्रॉफिट भी होना ही नहीं। आप प्रॉफिट हो सकता है आप करें, लेकिन वो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होगा, है ना। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लेकिन आप कस्टमर के साथ चीट कर रहे हैं, तो आपके साथ आपके पास वो एक बार आएगा क्या, दोबारा आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है दोबारा आ जाए, तीसरी बार आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन तो ऐसा ही है कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं,
सोशल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को लेने में, फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं रीजनेबल प्राइस। आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। सपोज एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है जो कि रीजनेबल प्राइस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे नेग्लेक्ट कर देता है, वो रीजनेबल प्राइस पे नहीं दे रहा है। अब वही चीज़ दूसरे बिजनेसमैन जो है उसे कम दाम में दे रहे हैं, तो वो क्या वो आपसे लेने आएगा कस्टमर? नहीं। हो सकता है एक बार आ जाए, उसे पता चलेगा अरे यही सेम प्रोडक्ट मेरे को कम दामों में बाहर मिल रहा है, तो वो तो वहाँ पे जाने वाला है, आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रीजनेबल प्राइस पे मिलना एक ही सोशल ऑब्जेक्टिव भी है आपका, प्लस इसके साथ साथ क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है और आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प भी करने वाला है ना। इसी तरीके से सारे हैं, रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। दूसरी, रीजनेबल प्राइस हो लेकिन क्वालिटी भी तो प्रोडक्ट की होना चाहिए गुड। आप जो प्राइस उससे चार्ज कर रहे हैं, आप बिजनेस का एक पर्पस होना चाहिए, एक मोटिव, कि जो मैं प्राइस चार्ज कर रहा हूँ क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, हो उससे भी ज़्यादा बेटर हो, जो मार्केट में मिल रही है उस प्राइस में जो क्वालिटी मिल रही है उससे भी ज़्यादा अच्छी हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है ना। तो गुड प्राइस और गुड क्वालिटी होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिले, कस्टमर खुश, आपकी सोसाइटी खुश, है ना। सोसाइटी खुश हो जाएगी तो आपकी रेपुटेशन ऑलरेडी बन जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली बनेगी। फिर आते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि आपने जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट टूटा हुआ है, चलो एक कोई कस्टमर आया उसे पागल बना के वही प्रोडक्ट दे दिया आपने, तो आप ये क्या कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाद में वो प्रोडक्ट लेके आया आपसे, आप उसे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होंगे, है ना। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, यानी कि बिजनेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है अवॉइड पॉल्यूशन। भाई पॉल्यूशन, आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं वहाँ पे और भी लोग कर रहे हैं काम, आप प्रॉफिट तो आप अकेले कमा रहे हैं, बट ये सोसाइटी जो उस एटमॉस्फेयर से, उस पॉल्यूशन से प्रभावित है, उसका क्या। तो इसलिए आपको पॉल्यूशन जो है उसे अवॉइड करना है। क्या करना है, पॉल्यूशन को अवॉइड करना है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, है ना, ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। और सोशल सर्विसेज, आपके पास इनकम अच्छी खासी हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपका ऑब्जेक्टिव भी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ चैरिटी करें, कुछ आपने सुना होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कहीं जो नेचुरल क्लाइमेट्स आते हैं, डिज़ास्टर होते हैं, उसमें वो कुछ डोनेट करते हैं ना, कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होती हैं उसमें वो डोनेशन करते हैं। ये सब उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, थर्ड वाला बताइए ज़रा। पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, नाउ थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने आपके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, हो सकता है उनके पास आपकी ही जैसी टेक्नोलॉजी हो, आपकी जैसी ही फंडिंग हो या आपसे भी बेहतर हो, पर आपको और आप दोनों ही, ए और बी दोनों ही कंपनी क्या कर रही है, सेम ही प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ए कंपनी है वो भी सेम प्रोडक्ट, बी कंपनी वो भी सेम प्रोडक्ट भी बना रही है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके पास क्या है, कैपिटल भी उतनी ही है जितना कैपिटल भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम, कैपिटल भी सेम। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी सेम। भाई टेक्नोलॉजी आप किसी की अलग कर सकते हैं, उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी अपना वो अप्लाई कर सकते हैं, सेम टेक्नोलॉजी भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है जो इन दोनों को आपस में डिफरेंट बनाएगा, डिफरेंट जो बनाता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज कभी भी सेम नहीं होता। हो सकता है इस कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हैं तो वो उससे
बी कंपनी को ए से ज़्यादा बेटर बनाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज की जो पावर है वो डिफरेंट है, वो हमेशा डिफरेंट रहेगी हर कंपनी के पास। हो सकता है प्रोडक्ट आपका सेम है, कैपिटल आपके पास सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, बट ह्यूमन नेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ह्यूमन की जो इफ़िशियंसी है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो लीडरशिप है, जो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफर बनाती है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ह्यूमन का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस का। किसी भी बिजनेस को अगर अपना अच्छा ग्रोथ चाहिए तो ये ज़रूरी है कि वो अपने इंडिविजुअल जो ह्यूमंस हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल ज़रूर करें। तो ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगी? गुड वर्किंग कंडीशन, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन गुड, कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन जिसमें वो काम कर रहे हैं, है ना, सारी सुविधाएं हों, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि सारे क्या बोलेंगे उसे, फैसिलिटी, राइट, फैसिलिटी उनको सारी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, वो पानी भी अपने जगह हो, टॉयलेट की अपनी व्यवस्था हो, एसी हो, अगर वो ऐसा वर्किंग है उनका तो एसी या कूलर की व्यवस्था हो, है ना, टाइम पीरियड उनको मिले, वर्किंग के लिए अलग हो, लंच के लिए अलग हो, ब्रेकफास्ट टाइम अलग हो, टी टाइम जिसे कहते हैं वो भी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि गुड वर्किंग कंडीशन दी जाए। फिर आता है आपका कम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि वही काम जो मार्केट में दूसरे बिजनेसमैन करा रहे हैं वो क्या सैलरी दे रहे हैं, तो उनके साथ आपकी एक क्या हो, कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि लगभग एक जैसी सैलरी तो हो सकता है थोड़ी बहुत अप हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन लगभग उतनी ही हो और उससे अच्छी हो तो वेल एंड गुड है। कस्टमर जो एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा जो सेटिस्फाई रहेंगे। सबसे पहला सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है? पैसों से, उसकी सैलरी से। अगर वो अंडर पेड रहेंगे, यानी कि वो सैलरी उनको बहुत कम दी जा रही है, उनके दिमाग में है कि दूसरी कंपनियां जो हैं, यानी कि कंपनी बी जो है वो अच्छी सैलरी दे रही है, कंपनी ए जो है वो कम दे रही है, और वो काम किस में कर रहा है? कंपनी ए में कर रहा है जो कि कम दे रही है। तो वो वर्कर क्या सोचेगा? उसके दिमाग में बना रहेगा कि अगर मैं कंपनी बी में काम करता तो मुझे इसी काम के इतने पैसे मिलते, ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, इसमें ज़्यादा अर्निंग होती, इसमें कम हो रही है। तो ये हमेशा जब उसके दिमाग में रहेगा तो वो क्या कंपनी ए के लिए अपनी फुल एफिशिएंसी लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। उसे क्या चाहिए? सबसे पहले सैलरी, सबसे पहले सैलरी आता है भाई। ह्यूमन के और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हम ह्यूमन नेचर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कहीं जाते हो सैलरी देखते हो, तो भाई सैलरी अच्छी होनी चाहिए, है ना। सैलरी लगभग सेम हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड रहेगा ना तो अपना पूरा जो योगदान है वो कंपनी के लिए दे पाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल ग्रोथ, यानी कि उसकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? आप उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दीजिए, आप उसकी ग्रोथ कीजिए। जैसे पहले वर्कर था, फिर मैनेजर, पहले एम्प्लॉय, फिर वो होते हैं ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन दीजिए आप उनको, है ना। प्रमोशन दीजिए, उसकी सैलरी बढ़ाइए टाइम टू टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे वो छोड़ के चला जाएगा दूसरी कंपनी में, तो ये ज़रूरी है। फिर आपका आता है स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट में आपका क्या हो गया? इंश्योरेंस प्रोवाइड कराइए, है ना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाइए। आप वेकेशन पे भेजिए अपने को, एम्प्लॉयज़ को वेकेशन पे भेजिए, इंश्योरेंस दीजिए, है ना। कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, स्पेशल बेनिफिट्स जो होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं? उनको मोटिवेशन होता है उस चीज़ से। क्या होता है? मोटिवेशन होता है। बोनस प्रोवाइड कीजिए, बोनस दे दिया आपने, दिवाली बोनस। एम्प्लॉय खुश तो आप खुश, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके क्या होते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला हो गया आपका गुड वर्किंग कंडीशन, सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव सैलरी, एंड थर्ड इज पर्सनल ग्रोथ, एंड फोर्थ इज स्पेशल बेनिफिट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, इन सब के बारे में गौर से अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय।